व्हाइट हाउस ने जो रद्द-ए-अमल दिया इस पे तमाचे से कम नहीं है। पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर आज वॉशिंगटन डीसी के अपने होटल के कमरे के बाहर नहीं निकल रहा। पूरा पाकिस्तान आज टीवी पर टकटकी लगाए हुए अपने जनरल को अमेरिका के आर्मी डे की परेड में देखने के लिए बैठा हुआ है। But the claim has been refuted by the White House itself. A White House official has been quoted by multiple news reports and by BJP as well as saying that it is a fake news, a false news. और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो पहले इन्होंने कितनी खबर आई थी, जैसे कुछ हमारे कांग्रेस के लोगों ने भी एंडोर्स किया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका में आर्मी की रेजिंग डे के 250वें मौके पर चीफ गेस्ट बुलाया गया। व्हाइट हाउस ने इस खबर को सिरे से नकार दिया, बोले कि हमने किसी फॉरेन डिग्नेटरी को बुलाया ही नहीं है। तो ये खबर आई क्यों और कैसे आई? अमेरिका पर मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर इस एहतजाज के नतीजे में जो दबाव है वो बढ़ चुका है। और जो विल्सन की जानिब से जो बिल पेश किया गया था, जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर पर पाबंदी के हवाले से उसमें लिखा गया था जी, इस हवाले से भी अंदर से जो दबाव है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। क्यों नहीं किया? ये खबर फैलाने में जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था, कराची पे हमला बता रहा था, लाहौर पे हमला बता रहा था, इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था, पाकिस्तानी मीडिया इसी खबर को बढ़ाता जा रहा था। व्हाइट हाउस ने जब इसे डिनाई किया, तब जाकर के क्लैरिफिकेशन आई कि पाकिस्तानी मीडिया बड़े बड़े झूठ बोलता है अपने आर्मी चीफ के लिए। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को 14 जून की वॉशिंगटन में होने वाली अमेरिकी सैन्य परेड के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। आसिफ मुनीर भीख मांगने के लिए अमेरिका चला आया है। व्हाइट हाउस ने आसिफ मुनीर को अमेरिका में बुलाए जाने से जुड़ी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। वॉशिंगटन में यह परेड अमेरिकी सशस्त्र बलों के 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। इसी दिन 14 जून को ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने उन अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें यह कहा जा रहा था कि आसिफ मुनीर को सैन्य समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि यह खबरें बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका की ओर से किसी भी विदेशी सैन्य अफसर को इस परेड के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसे में मुनीर को न्योते की बात भी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया था कि आसिफ मुनीर को एक आधिकारिक निमंत्रण मिला है। अब व्हाइट हाउस के इस बड़े ऐलान से पाकिस्तान काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना, चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बहुत कम कंट्रियां नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। मैडम, बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए, मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल की है। देखें, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते। वो अगर आई और झूठी खबर थी तो डीजीआईएसपीआर, जिसके पास दिल्ली दंगे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का टाइम है, उसने डिनाई क्यों नहीं किया कि ये झूठी खबर है? डीजीआईएसपीआर छोड़िए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो कि इंडिया की छोटी छोटी खबरों में, चाहे वो बुलडोजर चले किसी क्रिमिनल के घर पे, उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। इतनी बड़ी झूठ को उसने डिनाई क्यों नहीं किया? ये खबर फैलाने में जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था, कराची पे हमला बता रहा था, लाहौर पे हमला बता रहा था, इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था, पाकिस्तानी मीडिया इसी खबर को बढ़ाता जा रहा था। व्हाइट हाउस ने जब इसे डिनाई किया तब जाकर के क्लैरिफिकेशन आई कि पाकिस्तानी मीडिया बड़े बड़े झूठ बोलता है अपने आर्मी चीफ के लिए। क्यों ये खबर आई, कैसे आई, क्या पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका की बड़ी अच्छी दोस्ती है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी, मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम, ये झूठ जो बोला गया पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा लगा। झूठ तो बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्सपोज भी हो गया। क्या सिचुएशन, मतलब क्यों ये झूठ बोला जा रहा था और बेइज्जती नहीं हुई क्या? देखिए, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। पाकिस्तान और इज्जत डोंट गो टुगेदर। सेकेंडली, झूठ सच इन्होंने आखिरी बार कब बोला था, मेरा पहला सवाल ये है। और अगर पाकिस्तान को कुछ अच्छा मिले और कांग्रेस घुंघरू बांध के ना नाचे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो है राम रमेश ने घुंघरू बांधे और नाचना शुरू किया कि उनको अमेरिका ने बुला लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारा सब कुछ इसलिए था ताकि वो मोदी को बता सके और भारत को नीचा दिखा सके। सबसे बड़ी बात ये, देखिए, ख्वाजा आसिफ काफी दिनों से कह रहे थे कि वी आर डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो एक हिसाब ये इस चीज को साबित करने की वो कर रहे थे कि इनके दोनों के खुदा तो अमेरिका में बैठे हैं, तो जो जिसको अमेरिका बुला लेगा उसकी इज्जत ज्यादा होगी। अब पाकिस्तान की बहुत करारी शिकस्त हुई और भारी बेइज्जती हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, और खाली भारत की तरफ से नहीं हुई है, अमेरिका की तरफ से हो गई है। इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के दो फाड़ हो गए हैं। एक जो कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और दूसरा ये कह रहा है कि पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं, उसको हमने बुलाया। अब कांग्रेस को क्या हो करा है? पाकिस्तान की जननी तो कांग्रेस है, तो माँ को अपने पुत्र के बारे में बुरा तो लगेगा, तो उन्होंने वो आ गए अपना घुंघरू बांध के कि देखो पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में बुलाया जाए, और मोदी जी आप तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है। आपने भले ही ऑपरेशन सिंदूर किया हो, उसमें आप हार गए हैं, और आपको अमेरिका कोई इज्जत नहीं दे रहा है। ये बात अलग है कि जब मोदी जी जाते हैं अमेरिका तो ट्रम्प पीछे खड़े होते हैं, उनकी कुर्सी पकड़ के उनको बैठालते हैं, वो सारा ऑनर देते हैं। वो कांग्रेस को कभी नहीं दिखेगा, वो स्टेज्ड ड्रामा होता है उनके हिसाब से। अब इस चीज का झूठ इसलिए फैलाया जा रहा था कि जो मिटी हुई इज्जत है उसको चार चांद लगाए जा सके। बट जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान और इज्जत डोंट गो टुगेदर। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, सामने आ गया। अब आप अमेरिका के व्हाइट हाउस को लेकर के वो कुछ बयान ऐसा देंगे तो वो डिनायल उनको करना पड़ेगा, आपकी हकीकत सामने आएगी। हाँ, 2 दिन की लाइमलाइट उन्होंने ले ली इसके लिए, ठीक है। आज 14 जून है, जब आसिम मुनीर को वहां होना चाहिए था, लेकिन वो बैठे अपने पाकिस्तान में ही है। राइट। अच्छा, ये